JMM बोलो या हेमंत सोरेन बोलो, बात एक ही है। JMM बोलो या हेमंत सोरेन बोलो, बात एक ही है। अगर JMM या हेमंत सोरेन अगर झारखंड में सरकार बना पा रही है तो इसके पीछे एक ही वजह है। यहाँ के झारखंड आदिवासी का वोट की वजह से वो सरकार बना पा रही है और हम ही लोग को नज़रअंदाज कर दे रहा है। इसलिए हमारे जो संथाल परगना क्षेत्र के जितने भी संथाल आदिवासी हैं वो लोग से हमारा यही अपील रहेगा कि नेता के ऊपर एक बार ही विश्वास करना चाहिए, दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर एक बार में आपका काम नहीं किया या आपके मुद्दों को वो नहीं उठाया या नहीं काम किया तो उसको दरकिनार कर देना चाहिए। ये बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह हमारे झारखंड प्रदेश में हम देख रहे हैं JMM में जितने भी विधायक अभी आए हैं प्रेजेंट में और उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे के सारे लोग अदर स्टेट से आए हुए लोग हैं। यहाँ झारखंड प्रदेश के लोग है ही नहीं उसके पार्टी में, तो हम कैसे मान लें कि हेमंत सोरेन हमारे लिए काम करेंगे? किस उम्मीद से हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन हमारे लिए काम करेंगे? आज इस बार पाँच बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं झारखंड प्रदेश में। हमारे लिए आज तक क्या काम किया है? संथाल आदिवासी के लिए क्या काम किया है? एक भी काम किया है तो हमको गिन के बता दो काम किया है। इसीलिए हम अपने समाज के लोगों से ये अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को बार बार मुख्यमंत्री मत बनाओ। ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी यहाँ पर परिवारवाद ही चल रहा है। क्यों? झारखंड प्रदेश सिर्फ हेमंत सोरेन का है क्या? हमारा भी है भाई। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा है झारखंड प्रदेश के लिए, अंग्रेज़ों से लेकर महाजनों से, तब जाके आज 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग प्रदेश मिला। अब मिलने के बावजूद भी ये हालत है हम लोगों का, तो ये तो सोचने वाली बात है। सिर्फ हमारे संथाल आदिवासी भाइयों को देखोगे तो कहाँ पे नज़र आएंगे आप लोगों को? सरकारी दफ्तर पे नज़र नहीं आएंगे, ना ब्लॉक में आएंगे, ना स्कूल कॉलेजों में नज़र आएंगे, ना कोर्ट कचहरी पे या ना राजनीतिक क्षेत्र में नज़र आएंगे। किसी भी क्षेत्र में नज़र नहीं आएंगे। हमारा आदिवासी क्षेत्र आपको फुटबॉल मैदान में मिलेंगे और हड़िया दारू गोदाम में मिलेंगे। इसका ज़िंदगी बस यही दो ही जगह टिका हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा हमारा जो पूर्वजों ने लड़के जो झारखंड अलग राज्य बनाया, यही सिर्फ हड़िया दारू पीने के लिए नहीं बनाया मेरे भाई। यहाँ पे जितने भी सरकारी दफ्तर से लेकर कोर्ट कचहरी बिजनेस हर जगह हमारा हिस्सेदारी होना चाहिए, हमारा लोग होना चाहिए, तब हम समझेंगे झारखंड हमारा राज है। नहीं तो आप कैसे आप बोल रहे हैं कि झारखंड हमारा राज है? बोलने और करने में बहुत अंतर है। सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं, सपनों की दुनिया में जी रहे हैं कि झारखंड हमारा राज है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो झारखंड हमारा राज नहीं है अभी प्रेजेंट में। यहाँ गैर आदिवासियों का राज हो गया है और इसके पीछे सिर्फ हेमंत सोरेन ही इसका कारण है। वही गैर आदिवासियों को पनाह दिए हैं यहाँ झारखंड प्रदेश में, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से हम लोग सोचते हैं हेमंत सोरेन हमारा है, हमारे लिए काम करेगा, इस उम्मीद से हम लोग उसको वोट देते हैं। और जीतने के बाद हमें क्या मिलता है? इसका जिम्मेवार और दोषी हम ही लोग हैं कि हम लोग जिसके ऊपर विश्वास किए वो विश्वास का खून कर दिया।
हेमंत सोरेन को जो आज 5 बार मुख्यमंत्री जो बना, किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों के लिए क्या काम किया, हम लोग को क्या मिला? कभी सवाल जवाब नहीं करते हैं हमारे समाज के लोग। विकास का मतलब ये थोड़ी होता है कि जेएमएम पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सिर्फ उसी को सरकारी लाभ मिला जाए, वही विकास है। और और आम जनता क्या है? वही तो ओरिजिनल उसका हकदार है। उसी के बदौलत तो आप वहाँ इतने बड़े ऊंचे कुर्सी में आपको जगह मिला है, तो आप उसको कैसे दरकिनार कर दे रहे हैं? सिर्फ आपके कार्यकर्ता ही आपका जनता है आपके लिए, उसी के बदौलत आप सिर्फ जीतते हैं क्या? आपके कार्यकर्ता आते हैं हमारे गांव, हमारे पास वोट मांगने के लिए, उसके ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो आपका चेहरा, आपका फेस वैल्यू को हम लोग वैल्यू दिए हैं, और विश्वास का खून कर दिए आप। तो हमारे संथाल आदिवासी भाइयों को इसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि झारखंड प्रदेश का 25वां साल चलने वाला है, और झारखंड प्रदेश अलग होने में 25 साल होने वाला है। और इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो यहाँ झारखंड प्रदेश के जो आदिवासी हैं उसके जीवन में, उसके लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसके पीछे किसका हाथ है? अगर झारखंड प्रदेश के आदिवासी आज सबसे पीछे है तो कारण कौन है इसके पीछे? इसका कारण सिर्फ एक ही आदमी है, वो है झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ना यहाँ के आदिवासियों के लिए ना सोचते हैं, ना योजना बनाते हैं। वो योजना लेके आते हैं मैया समान योजना, उससे क्या होगा? आप सिर्फ महिलाओं को 2500 रुपया महीना दे रहे हैं, ये तो यही हाल फिलहाल से आप दे रहे हैं। उससे पहले तो आप ही सत्ता में थे, उस समय क्यों नहीं आप दे रहे थे? और 2500 में आज के ज़माने में क्या होने वाला है? देना है तो हमको 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का 95% जॉब यहाँ के आदिवासियों को दिया जाए। और देना है तो यहाँ उद्योग खनन का जो है उसमें 75% यहाँ के आदिवासियों को दिया जाए, तब जाके हमारे झारखंड प्रदेश के आदिवासियों के जीवन में चेंज होगा, या चेंजिंग आएगा, या बदलाव देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो धीरे धीरे ये लोग विलुप्त हो जाएंगे। अगर झारखंड के आदिवासी विलुप्त हो गए तो आपका विलुप्त होना तो तय है, क्योंकि आपको गैर आदिवासी वोट देके आपको नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हमेशा याद रखना। अगर आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो हम लोग के बदौलत बन रहे हैं, ये मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ। अगर जिस दिन हम ठान लेंगे कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे ना, तो आप चाह के भी नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और हमें आप नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। आज के ज़माने में आपका गैर आदिवासी ही ज़्यादा वैल्यू हो गया है। अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों को आप यहाँ पे पनाह दे रहे हैं। अगर झारखंड प्रदेश का डेमोग्राफी बदला है तो इसके पीछे हेमंत सोरेन का हाथ है। हेमंत सोरेन की वजह से यहाँ का डेमोग्राफी बदला है। अगर अगर बांग्लादेशी यहाँ संथाल परगना क्षेत्र में अगर बसा है तो उसके पीछे भी हेमंत सोरेन का हाथ है। पूरा मैं इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाऊंगा, उसका मुंह के सामने मैं बोलूँगा, उसका सामने बोल सकता हूँ मैं डरता नहीं हूँ। आपके घर में अगर कोई आता है अनजान आदमी तो आप उसको रोकेंगे नहीं? आप क्यों नहीं रोके उसको?
जब झारखंड प्रदेश में बांग्लादेश से आते हैं लोग या अलग राज्यों से लोग आते हैं, यहाँ CNT SPT एक्ट कानून रहने के बावजूद भी ज़मीन खरीद के यहाँ पे बस जा रहा है, तो ये किसका कमजोरी है? झारखंड सरकार का कमजोरी है। और आप सिर्फ केंद्र को दोषी ठहराते हैं। यहाँ का जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ का आदिवासी इतना बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहे हैं। सिर्फ आप तीर धनुष छपा दिखा के वोट लेना जानते हैं। तीर धनुष दो अबुआ अबुआ, और काम के मामले में गैर आदिवासी, बांग्लादेशी। तो ये सब बात सारे जनता को मालूम है, मालूम होने के बावजूद भी वो बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। मैं एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, मैं गरीब घर से बिलोंग रखता हूँ, लेकिन हमारे अंदर का जो पीड़ा है, मैं उस पीड़ा को मैं बताने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो के ज़रिए। क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ का जो आदिवासियों का जो हालत है हम अपने आँखों से देखे हैं, और हमारे साथ कैसा गुजरा है वो हम जानते हैं, इसलिए इस बात को हम बोल रहे हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन ग्रामीण क्षेत्र में रहते नहीं हैं, इसलिए उसको मालूम नहीं है कि झारखंड प्रदेश के अंदर संथाल आदिवासियों को कैसे शोषण किया जाता है, किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपने योजना निकाला अबुआ आवास, आप पहले ग्रामीण क्षेत्र में जाके सर्वे कीजिए आप खुद से, तब पता चलेगा कि झारखंड आदिवासियों को कितना अबुआ आवास का लाभ मिला है। 100% में आपको 1% मिलेगा, और 99% गैर आदिवासियों के झोली में चला गया है। और ये सब जो हो रहा है, इसका सारा दोष जाता है ब्लॉक पदाधिकारी को, और मुखिया सबका हाथ है इसके पीछे। हम जहाँ का तहाँ हैं, क्योंकि हमारा बात ब्लॉक में नहीं सुना जाता है, वहाँ पर भी हम लोग के साथ भेदभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हमारा आदमी नहीं है। वहाँ जो ब्लॉक में पदाधिकारी है वो गैर आदिवासी हैं, वो आदिवासियों के बात नहीं करेंगे, बात को नहीं सुनते हैं। वो गैर आदिवासियाँ अपना जातिवाद वहाँ देखा जाता है, अपना जातियों का काम किया जाता है, अपना जातियों को दिया जाता है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? हम लोग तो ये आशा उम्मीद लगाए रखते हैं कि चलो अपना आदिवासी भाई है, हमारे समाज से है, हमारे समाज के लिए सोचेगा, कुछ करेगा, बदलाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कहाँ बदलाव देखने के लिए मिला? नहीं मिला बदलाव देखने के लिए। आप तो पहले ये भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कि झारखंड के मूलवासी कौन है। तो अब नियोजन नीति कैसे बनाएंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जोहार।